देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है। नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अहम बात कही है बुलडोजर न्याय के ऊपर। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत जी ने उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है अवैध विध्वंस। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी है। जमीयते उलमा हिंद और अन्य के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई आज हो रही थी। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि यदि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो वह हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है। साथ ही न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में अधिकारी 1 अक्टूबर तक उसकी अनुमति के बिना आरोपियों की संपत्ति सहित अन्य संपत्ति नहीं गिराएंगे। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि उनका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर अनाधिकृत संरचना पर लागू नहीं होता है। पीठ ने कहा, यदि अवैध विध्वंस का एक भी उदाहरण है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। इसने कहा कि अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 1 अक्टूबर है। इस अदालत की अनुमति लिए बिना कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ये आज की अदालत ने मुख्य रूप से इसके बारे में टिप्पणी की है। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों की संपत्तियों को अवैध रूप से ध्वस्त किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि संपत्तियों के विध्वंस को लेकर एक कहानी गढ़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि चूंकि वह व्यक्ति एक विशेष धर्म से संबंधित था, इसलिए उसकी संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। तुषार मेहता जी ने आगे अपनी बात कही कि आपके ध्यान में विध्वंस का एक ऐसा मामला लाना चाहिए जहां कानून का पालन नहीं किया गया हो। उन्होंने कहा कि प्रभावित पक्षों ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें नोटिस मिल चुके हैं और उनका निर्माण अवैध है। ये कहना है तुषार मेहता जी का। और तुषार मेहता जी को पता नहीं है कि जिन लोगों का घर गिराया जा रहा है वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो न्यायालय तक जा सकें और वहाँ पर अपनी बात को रख सकें। इसी वजह से जमीयते उलमा हिंद ने उन सभी लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया है जिनका घर चुन चुन कर गिराया जा रहा है कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दिया गया और उनके घर को तुरंत ध्वस्त कर दिया जाता है। ये सोचने का विषय है कि जब कोई आरोप लगता है तो घर को ध्वस्त कर दिया जाता है, उसके पहले वहाँ की नगर पालिका क्या कर रही होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, यानी मेहता जी से कहा कि आप आश्वस्त रहें कि बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर रहा है। पीठ ने इस मामले में 2 सितंबर को ही सुनवाई के बाद दिए गए बयानों पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव करती है जो पूरे देश में लागू होंगे। उस आदेश के बाद ऐसे बयान आए हैं कि बुलडोजर चलता रहेगा और यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के बयान दिए गए हैं और न्यायालय इस पर आगे कुछ भी कहने से बच रहा है। पीठ ने कहा, श्री मेहता,
इन निर्देशों के जारी होने के बाद हम इस महिमा मंडन और दिखावे पर आपकी सहायता मांगेंगे। उन्होंने खिंचाई की। आप हमें यह बताएं कि इसे कैसे रोका जाए। यदि आवश्यक हुआ तो हम चुनाव आयोग से भी इस पर पूछेंगे, उनकी राय लेंगे। इन याचिकाओं पर 2 सितंबर को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया था कि सिर्फ आरोपी होने के कारण किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। अदालत ने तब टिप्पणी की थी, किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है, भले ही वह दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी की थी न्यायालय ने। हालांकि न्यायालय ने कहा था कि वह सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी अनाधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देगा। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में राज्य द्वारा पहले दायर हलफनामे का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि हलफनामे में कहा गया था कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर किसी अपराध में शामिल होने का आरोप है, उसकी अचल संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। ये हलफनामा मेहता जी ने दिया था। मेहता ने कहा था कि राज्य ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी अचल संपत्ति को ध्वस्त करना केवल संबंधित लागू नगरपालिका कानून या क्षेत्र के विकास प्राधिकरणों को नियंत्रण करने वाले कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और उल्लंघन के लिए हो सकता है। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा था कि अचल संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त नहीं किया जा सकता कि उस संपत्ति का मालिक या अधिभोगी किसी आपराधिक अपराध में संलिप्त था। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि लगभग हर राज्य अब इस प्रथा में लिप्त हो रहा है और संपत्तियों को ध्वस्त कर रहा है। हर राज्य का मतलब यह है कि जैसे असम में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही, उत्तर प्रदेश में यही चीज़ें आपको देखने को मिल रही, मध्य प्रदेश में यही चीज़ें आपको देखने को मिल रही, उसके साथ ही साथ आपको ये चीज़ें उत्तराखंड में देखने को मिल रही और साथ ही दिल्ली में। तो जो जमीयते उलमा हिंद ने जो सवाल उठाया है, उन्होंने ये उठाया है कि कई राज्यों में इस तरह की चीज़ों को देखने को मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बात कही है, उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। देश की सबसे ऊंची अदालत का आज का फैसला बुलडोजर को नफरत की मशीन बनाकर चलाने वाले नेताओं पर करारा तमाचा है। योगी जी और बीजेपी में उनकी सस्ती बुलडोजर मतलब सस्ती जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो बुलडोजर का सहारा लेकर नफरत फैला जो रहे हैं, उसको उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो पहले आप उनका ये वीडियो देख लें, छोटा सा वीडियो है, उन्होंने क्या मैसेज दिया है, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि ये देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, ये फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है, आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। ये अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा।
बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। साथियों, आप लोगों ने सुना सुप्रिया श्रीनेत जी को, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। असल में बात ये थी कि आज जो है अदालत जमीयते उलमाए हिंद के द्वारा दायर जो याचिका थी उस पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों को यह दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह सुनिश्चित करें और हिंसा के मामले में आरोपियों की संपत्तियों को तोड़ा ना जाए। जमीयत उलमा हिंद ने इस मामले में पहले राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुर इलाके में कुछ इमारतों को गिराए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मुस्लिम संस्था ने शीर्ष अदालत में एक याचिका भी दायर की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी कि राज्य में हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को न तोड़ा जाए। इसने यह भी कहा था कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और बिना पूर्व सूचना के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। तो इसी पर आज शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी और उन्होंने अक्टूबर की अगली तारीख दी है, जिस पर कि वो सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज देश के अंदर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से अगर कहीं पर कोई भी व्यक्ति अपराधी उनके समझ में आ जाता है, और इसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि धर्म विशेष का हो, जाति विशेष का हो, और उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अगर बाकी जगह पर अगर देखा जाए, जिसमें कि आपने देखा था कि एक विश्वविद्यालय के बाहर किसी लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ था और उनको जमानत भी मिल जाती है। ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले और उन लोगों के साथ में किसी तरह का ऐसा तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होती है, जिसको लेकर के जमीयत उलमाए हिंद ने याचिका दायर की थी और उस पर यह सुनवाई चल रही है, जिसमें कि माननीय न्यायालय चाहते हैं कि एक दिशा निर्देश तैयार हो जो कि पूरे देश में लागू हो, ताकि इस तरह की जो स्थिति देश के अंदर पैदा हुई है उससे निजात मिल सके। और अगली तारीख अक्टूबर की 1 तारीख रखी गई है। तो ये थी आज की अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी साथी जुड़े। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।